स्मार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, आगामी बीए थर्ड ईयर और एमए की ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे शुरू करने वाला हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके। क्योंकि आज ही राजस्थान की भूगोल की सीरीज के अंदर राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के अंदर सीमेंट उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे और भारत का सीमेंट उद्योग भारत की भूगोल की सीरीज के अंदर हमने देख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे भारत के भूगोल के अंदर लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला शुरू करने वाला हूं। इसके अलावा औद्योगिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल और भौगोलिक चिंतन का इतिहास के साथ भारत का वृहद भूगोल और इसके अलावा एमए प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करने वाला हूं। अतः आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो अब पढ़ते हैं राजस्थान के सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग एक भारी उद्योग है और कच्चा माल जिसके अंदर चूना पत्थर और यानी इसके अंदर बात करते हैं तो डोलोमाइट, जिप्सम की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों के रूप में बात करते हैं तो कोयले की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं राजस्थान सीमेंट के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के अंदर 30 बड़े सीमेंट प्लांट हैं और राजस्थान के अंदर वर्ष 2009 के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करें तो राजस्थान में 55.5 मिलियन टन सीमेंट का प्रतिवर्ष है वो उत्पादन होता है। तो पहले इसकी भूमिका क्या देखते हैं कि विश्व के अंदर प्रथम सीमेंट का कारखाना है वो कब कहाँ लगाया गया। तो हमने भारत की भूगोल की श्रृंखला में भी अध्ययन किया था कि इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर यानी 1824 के अंदर विश्व का प्रथम सीमेंट का कारखाना है पोर्टलैंड कंपनी के द्वारा इंग्लैंड के अंदर पोर्टलैंड नामक स्थान पर स्थापित किया गया। वहीं यदि हम बात करते हैं भारत की तो भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना है 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा यानी मद्रास के अंदर सीपी घोमो के द्वारा यानी सीमेंट बनाने का कारखाना लगाया गया, लेकिन यह असफल रहा। उसके बाद यानी पोरबंदर गुजरात के अंदर 1912-13 में लगाया गया। उसके बाद कंटनी मध्य प्रदेश में लगाया गया। इसके बाद तीसरा कारखाना राजस्थान वाला है जो लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी के रूप में स्थापित हुआ और यह कारखाना राजस्थान का यानी प्रथम कारखाना था जो 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर यह कारखाना क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा भी लगाया गया। और इस कारखाने को 1936 के अंदर एसीसी ग्रुप के द्वारा क्या कर लिया गया, अधिग्रहण है वो कर लिया गया। और उसके बाद 1951 की बात करते हैं तो 51 में जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से कारखाना कहाँ सवाई माधोपुर में यानी स्थापित किया गया। तो राजस्थान की स्थापना से पूर्व राजस्थान में दो यानी 1956 तक यदि स्थापना तक देखते हैं तो राजस्थान में 2 ही सीमेंट के कारखाने थे और वर्तमान में 30 बड़े इसके अलावा लघु और यानी छोटे कारखाने हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं कि राजस्थान में प्रमुख सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं तो उनकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर बांगड़ सीमेंट कारखाना जो पाली के अंदर स्थित है। दूसरा यदि हम बात करते हैं बिनानी सीमेंट कारखाना है वो पेंडवाड़ा सिरोही के अंदर भाई स्थित है। इसके अलावा जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो जेके सीमेंट छाप किसी समय राजस्थान का प्रथम सबसे बड़ा कारखाना था और वर्तमान में यह कारखाना यानी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है जिसमें प्रति वर्ष सीमेंट का उत्पादन 20 लाख टन सीमेंट का उत्पादन
प्रति वर्ष इस कारखाने के द्वारा प्रमुख रूप से होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है भाई, तो इसके अंदर देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना कोटपुतली जयपुर के अंदर है। और इस कारखाने की यदि हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष इसका सीमेंट का उत्पादन है 30 लाख टन सीमेंट प्रति वर्ष है। यह कारखाना प्रमुख रूप से भाई उत्पादन करता है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से कि राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है। दूसरा यदि मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर सीमेंट जो उद्योग है वो पूर्णतः निजी क्षेत्र के अंदर है। जैसे चीन देखते हैं सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में भी है। और यदि मैं बात करता हूँ दूसरे उद्योग तो वो भी कहीं न कहीं सरकारी निजी क्षेत्र के अंदर, लेकिन सीमेंट उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चित्तौड़गढ़ जिला ही सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से सीमेंट के कारखाने हैं, जिसमें एक तो हमने पढ़ लिया जेके सीमेंट कारखाना नेबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, दूसरा लाफार्ज सीमेंट कारखाना ये भी चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में है और यानी फ्रांस की लाफार्ज कंपनी के द्वारा यानी मुख्य रूप से इसको स्थापित किया गया है चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा चेतक सीमेंट कारखाना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। इसके अलावा बिरला सीमेंट का कारखाना भी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा माही सीमेंट का कारखाना दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा हिंदुस्तान सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर है भाई, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा राजश्री सीमेंट खारिया मीरपुर नागौर के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट का कारखाना मूंडवा नागौर के अंदर स्थित है। इसके अलावा हमने अध्ययन कर लिया कि अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना कोटपुतली जयपुर के अंदर स्थित है जो राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा श्री राम सीमेंट ब्यावर अजमेर के अंदर है। इसके अलावा ये श्री राम सीमेंट का कारखाना है वो को यानी 2 बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल चुका है भाई इसको 2003 और 2009 के अंदर। और ये यानी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान के कौन से सीमेंट के कारखाने को गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी सामाजिक क्षेत्र के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के यानी सहयोग देने के लिए यानी इस कारखाने को 2002 और 2009 के अंदर मिल चुका है। इसके अलावा मंगलम सीमेंट का कारखाना है वो मोडक कोटा के अंदर स्थित है। इसके अलावा श्री राम सीमेंट का कारखाना श्री राम नगर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसके अलावा त्रिभुवन सीमेंट का कारखाना सवाई माधोपुर में है जो 1951 में स्थापित किया गया था। 1955 में यह कारखाना क्या हो गया भाई, बंद हो गया। और इस कारखाने की बात करता हूं तो किसी समय दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था कौन सा, त्रिभुवन सीमेंट का कारखाना जो जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा महालक्ष्मी सीमेंट का कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। इसके अलावा यानी कोटपुतली में एक और नया कारखाना स्थापित किया गया, ग्रासिम सीमेंट कारखाना कोटपुतली जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सफेद सीमेंट के कारखाने भी है राजस्थान के अंदर और राजस्थान सफेद सीमेंट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, जिसके अंदर जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर स्थित है। इसके अलावा बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना खारिया खंगा कानपुर जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक व्हाइट सीमेंट का कारखाना मुंडवा नागौर के अंदर स्थित है और एक कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर भी सीमेंट बनाने का कारखाना स्थित है। तो ये तो आगे राजस्थान के अंदर प्रमुख सीमेंट के कारखाने। इसके बाद बात करते हैं कि सीमेंट उद्योग के स्थानीय गण के क्या कारक हैं। तो स्थानीय गण के कारकों में मैंने बता दिया वे सीमेंट के अंदर भवन निर्माण, पुलों, बांधों, सड़कों, पाइपों के अंदर बनाने के अंदर, जालियां बनाने के अंदर, गमले बनाने के अंदर, टंकियां बनाने के अंदर, कुएं बनाने के अंदर इनका उपयोग किया जाता है।
पहले चूने और कली का उपयोग किया जाता था, उसके स्थान पर यानी इसका उपयोग होने लगा। इसके लिए खुर्रे के लिए जो ईंटें बनाई जाती है उसमें भी सीमेंट का उपयोग है वो किया जाता है। तो सीमेंट की मांग जैसे जैसे नगरीकरण औद्योगिकरण हो रहा है, सीमेंट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो राजस्थान के अंदर यानी हम सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण की बात करते हैं कच्चा माल। तो कच्चे माल के अंदर एक तो आता है चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम, और ये राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सर्वाधिक आदर्श स्थिति है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। इसके कारण चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक जिला है। यदि हम बात करते हैं कारखाने की, तो यही कोटपुतली वाला अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। और भावी संभावना वाला जिला की बात करते हैं तो इसके अंदर यानी आपका जैसलमेर जिला आता है। तो दूसरा आता है शक्ति का साधन, और शक्ति के साधन में आता है भी कोयला। कोयले के द्वारा क्या है यानी भवन भट्टियों में चूने को पकाया जाता है, तो कोयले की आवश्यकता होती है। हालांकि राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला है, बाहर से एंथ्रासाइट ये कोयला आयात किया जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। इसके बाद हम बात करते हैं सस्ता व कुशल श्रम शक्ति, क्योंकि सीमेंट उद्योग के अंदर पर यानी हर एक श्रमिक काम नहीं कर सकता और इसके अंदर श्रमिकों को प्रशिक्षण भी चाहिए, और उसके अंदर यानी बिहार यूपी के श्रमिक ज्यादा यानी कारगर रूप से बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो श्रमिक ज्यादा। इसके अलावा पूंजी, एक सीमेंट प्लांट लगाने के लिए लगभग 200 करोड़ चाहिए, तो पूंजी की आवश्यकता भी चाहिए। इसके अलावा जल की प्राप्ति, सीमेंट को पकाने के अंदर भी जल की पर्याप्त मात्रा में यानी प्राप्ति होनी चाहिए, वहां सीमेंट का कारखाना लगेगा। इसके अलावा परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए, यानी कच्चे माल को यानी उद्योग तक लाने, उद्योग से तैयार माल को बाजार तक लाने के लिए अच्छा परिवहन जिसमें रेल व सड़क परिवहन यानी समुचित होगा, वहां पर सीमेंट के कारखाने लगेंगे। इसके अलावा सरकार की नीति सीमेंट के प्रति यदि उदार होती, जैसे 1991 से पहले सीमेंट उद्योग की दुर्गति विकास नहीं हो पा रहा था क्योंकि सरकार का प्रतिबंध था, जैसे प्रतिबंध हटा यानी अप्रत्याशित रूप से सीमेंट का विकास हुआ, फिर उसका प्रति क्या संरक्षण है उसका भी यानी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये कारक आ जाते हैं स्थानीयकरण के कारक। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या है। तो समस्याओं की बात करते हैं तो नंबर 1 तो आता है पूंजी का अभाव, तो यानी इसके अंदर यानी पूंजी बहुत मात्रा में लगती है, तो जिसके कारण यानी ये समस्या है। शक्ति के साधन जिसमें कोयला का अभाव पाया जाता है, ये भी इस उद्योग के लिए बड़ी समस्या है। बड़े व मिनी सीमेंट प्लांटों में आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। इसके अलावा बड़े सीमेंट प्लांटों को पड़ोसी राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसके अलावा यानी बात करते हैं दोषपूर्ण सरकारी नीति, यानी कई बार सीमेंट उद्योग के प्रति यानी अनुदार रहने के कारण क्या है, जिसके कारण सीमेंट उद्योग का विकास है वो नहीं हो पाता है। फिर हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग का उत्पादन। तो उत्पादन के अंदर अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। आप देख भी सकते हो कि 1950-51 में भारत राजस्थान में 2.58 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता था, जो बढ़कर 1972 में 16.14, 2009 के अंदर 106.28 लाख टन और 2019 में 550 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हो गया, यानी 200 गुणा से अधिक वृद्धि है वो इस दौरान है वो प्रमुख रूप से क्या है हुई है। तो सीमेंट उद्योग के लिए यदि हम देखें तो यानी आगे जैसे जैसे नगरीकरण औद्योगिकरण होगा और भवन निर्माण और विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक कार्यों के लिए यानी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी 21 जून को गई, 21 जून को क्या है श्री राम सीमेंट प्लांट जैतरन पाली के अंदर क्या है यानी आग लगने के कारण यानी भारी जानमाल का नुकसान है, प्रमुख रूप से बांगड़ सीमेंट प्लांट के अंदर हुआ था और ये करंट की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी 21 जून 2020 को यानी बांगड़ सीमेंट प्लांट या जिसका नाम श्री राम सीमेंट प्लांट जैतरन पाली के अंदर है, यानी भीषण आग लगने से भारी जानमाल का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद यानी आगे एग्जाम के दृष्टिकोण मद्देनजर रखते हुए यानी बीए पार्ट 3 के भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में शुरू करने वाला हूं। तब आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यानी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। इसके अलावा एमए के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने वाला हूं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और इसके साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए।